आप जीवन में कितने लोग परेशान हैं बताइए आप मुझे। आज मैं सारी परेशानी दूर ना कर दूं इस ज्ञान के माध्यम से तो आप कह देना। पहले ये बताओ आप जीवन में कितने लोग परेशान हैं? हाथ उठाओ, जो जो परेशान है वो हाथ उठा लो। सब परेशान हैं लगभग। आप किससे परेशान हैं? इनसे, श्रीमती जी से। अच्छा, वो आपसे परेशान है, आप उनसे परेशान हैं। नहीं, कुछ और बात है। जीवन में आप कहते हैं हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये दास अनिरुद्ध है ना, हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। क्यों? आपकी परेशानी इसलिए है कि आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। क्या है आपकी? जोर से। आपकी क्या ज्यादा है? इच्छाएं, कामनाएं। आपकी इच्छाएं बहुत हैं। जिसकी जितनी ज्यादा इच्छाएं हैं वह उतना अधिक परेशान है, और जिसकी कम इच्छाएं हैं, छोटे बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं कि बड़े बूढ़े? बोलो। बड़े लोग ज्यादा परेशान होते हैं, छोटे बच्चे परेशान नहीं होते ज्यादा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों की इच्छाएं कम हैं और बड़ों की इच्छाएं। आपको परेशान ना पत्नी ने किया ना पति ने किया। आप आज तक ये ही नहीं जान पाए कि बीमारी क्या। वो डॉक्टर किस काम का जो ये ही ना पता लगा पाए कि बीमारी क्या है। भाई, डॉक्टर यदि ये पता लगा ले कि बीमारी क्या है तब तो इलाज करना आसान होता है। अब ये भी नहीं पता कि हमारे को बीमारी क्या है तो इलाज किसका होगा? तो पहले आप ये बताओ कि जो आप परेशान हैं तो परेशानी का कारण क्या है? पहले आप स्वयं अपने आप से सवाल करो कि आप जो परेशान हैं वो परेशानी का कारण क्या है। क्या पत्नी परेशानी का कारण है या पति परेशानी का कारण है? पुत्र परेशानी का कारण है या पुत्री? बिजनेस परेशानी का कारण है या व्यापार इत्यादि, दुकान इत्यादि, बहुत कुछ हो सकता है। पड़ोसी परेशानी का कारण है या घर परेशानी का कारण है? क्या परेशानी? इच्छाएं जिसकी जितनी ज्यादा वह उतना परेशान। इसलिए काम बड़ा करो, नाम बड़ा करो, पैसा ज्यादा कमाओ, पर इच्छाएं कम रखो। आपका नाम बड़ा होना चाहिए, आपकी इज्जत, आपका पैसा आपके पास ज्यादा होना चाहिए, पर आपके पास इच्छाएं कम होनी चाहिए। अब आप उल्टा करते हैं। आपकी इच्छाएं तो इतनी सारी हैं और आपके पास पैसे इतने से हैं। आपकी औकात छोटी है, आपकी औकात कम है, और आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी, सपने बड़े। सपने बड़े होना बुरा नहीं है, लक्ष्य बड़ा होना बुरा नहीं है। लक्ष्य बड़ा होना अच्छी बात होती है, परंतु गलत क्या है? गलत यह है कि उस बड़े लक्ष्य की पूर्ति ना होने पर आप परेशान हो रहे हैं। अरे हमारा तो सपना ही पूरा नहीं हुआ, अब रोने लगे। अरे हो जाए अच्छा है, पर ना होए तो प्रसन्न रहो कि जितना ईश्वर ने दिया बहुत दिया। अरे हमने जो जो आज तक चाहा, सोचा, खुशी के लिए चाहा, खुशी के लिए सोचा, और हम तो कहते हैं मनुष्य के प्रसन्नता से बड़ी कोई दौलत है ही नहीं धरती पर। आपकी प्रसन्नता से बड़ी कोई दौलत नहीं है। चाहे बड़ा सोचकर प्रसन्न रहो या छोटा सोचकर प्रसन्न रहो, चाहे बड़ा नाम कमाकर प्रसन्न रहो, चाहे झोपड़ी में प्रसन्न रहो, बस प्रसन्न रहो। भी उद्देश्य क्या है? बड़ा नाम, बड़ी इज्जत भी किस लिए कमाता है आदमी? प्रसन्नता के लिए, हैप्पीनेस के लिए। हाँ या ना? हम प्रसन्न रहें, हम खुश रहें, परिवार खुश रहे।
तो ये जो खुशी है ना, ये खुशी आप पैसों में ढूंढ रहे हैं। अच्छा इसमें खुशी है, इसमें खुशी, इसमें काहे की खुशी, इसमें काहे की खुशी? कागज के टुकड़ों से खुशी मिलेगी किसी को? ये जरूरत है। ये इस पैसे से ना वस्तु आती है संसार की। इस पैसे को ले जाओ आप, ये 500 रुपए हैं, 500 और ले जाओ, 1000 रुपए ले जाओ और दुकानदार से कहना भाई साहब ये 1000 रुपए की खुशी दे दो, खुशी। कोई दुकानदार दे दे तो बता देना मेरे को। आप 1 लाख रुपए लेके जाओ और बोलना भाई साहब हमें खुशी दे दो, खुशी मिलेगी? जिस पैसों के पास खुशी ऑलरेडी, उनके पास खुशी नहीं है, आपको खुशी देंगे? इसलिए यह निर्जीव है। यह क्या है मेरी मां? निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, निर्जीव है, ये कागज का टुकड़ा है। निर्जीव चीज के लिए आप अपनों से लड़ लेते हैं, इसके लिए अपने भाई को गोली मार देते हैं, इसके लिए पत्नी को मार देते हैं, इसके लिए मां पर हाथ उठा लेते हैं, इसके लिए बाप को मार देता है बेटा, कुछ बेटे इसके लिए। बताओ समझदारी है ये? पागल बना रहा है ये पैसा सबको। जितना पैसा आता जाएगा आपके जीवन में, उतनी ज्यादा आपकी खुशियां छीनता जाएगा। उतना ही मेरी मां जितनी जरूरत है। और जरूरत से ज्यादा धन आ जाए तो ये अभिमान ना पाल लेना कि मैं इसका मालिक हूं। धन मीन्स लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति नारायण ही हैं। लक्ष्मी के तुम पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी पति तुम नहीं हो सकते। लक्ष्मी पति बनोगे तो नाश हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ज्यादा पैसा हो, एक लड़के का ये लक्ष्य है मेरे पास ज्यादा पैसा हो, और एक दूसरे लड़के का एक लक्ष्य है मेरे पास ज्यादा प्रसन्नता हो, ज्यादा खुशी हो। बताओ किसका लक्ष्य सही है? आपके पास ज्यादा पैसा हो और आपके पास ज्यादा प्रसन्नता हो, खुशी ज्यादा हो, क्या चुनना पसंद करेंगे आप? एक तरफ पैसे का ढेर लगा है, एक तरफ खुशियों का ढेर लगा है। बताओ कौन सा ढेर चाहिए? जोर से क्या चाहिए आपको? प्रसन्नता ना, खुशियां ना? तो खुशियां पैसों में हैं, पैसों से मिलती हैं। तो फिर आप खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? खुश रहने के लिए आप सब लोग स्वतंत्र हैं। प्रसन्न रहने के लिए आप लोग ऑलरेडी तैयार हैं, स्वतंत्र हैं। जब चाहें, जितना चाहें, पत्नी से बात करके, बच्चों से बात करके, कल की प्लानिंग करके, जो है उसे बहुत मानकर पर्याप्त प्राप्त को, जितना प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर आप प्रसन्न भी तो रह सकते हैं ना। लेकिन आज होता क्या है, जितना है उसमें प्रसन्न ना रहकर शिकायतें भगवान से, हे भगवान तुमने हमें क्या दिया? बाप से शिकायतें बेटे की, तुमने हमें क्या दिया? माँ से शिकायतें, तुमने हमें क्या दिया? बहू शिकायत करती है सास से, तुमने हमें दिया ही क्या है? सारी जिंदगी शिकायत है। अरे जो समय शिकायतों में गुजार रहे हो, वो समय प्रसन्न रहने में भी तो गुजार सकते थे। शिकायत की जगह धन्यवाद भी तो कर सकते थे उन लोगों का जिन लोगों ने तुम्हें इतना दिया। इतना जो आपके पास है, औरों के पास तो इतना भी नहीं है। हाँ या ना? औरों के पास तो इतना भी नहीं है जितना आपके पास ऑलरेडी है। बोलो हाँ या ना? औरों से आपके पास ज्यादा है कि कम? ठंडी का मौसम चल रहा है, कभी मार्केट में निकल जाना, आपको फुटपाथ पर सोते हुए लोग नजर आ जाएंगे। उनसे आप कितने अच्छे हैं कि 4 दीवारी के अंदर सोते हैं।
गद्दे पर रजाई कंबल ओढ़ कर सोते हैं, हाँ या ना? फुटपाथ पर सो रहे हैं लोग, जमीन पर सो रहे हैं लोग। आप अच्छे हैं ना उनसे? शिकायत किस बात की? जो मिला है ना, कम नहीं है मेरी मां। और फिर इच्छाओं का तो कभी कोई अंत नहीं है, इसलिए इच्छाओं के मुताबिक जीवन ना जियो, जरूरतें पूरी कर लो और सदा प्रसन्न रहने की कोशिश करो, हर हाल में खुश रहो। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। जो होना है वो होएगा। और एक चीज बता दूं आपको आज क्लियर, कि आपके हाथ में सिर्फ रेखाएं हैं, बाकी कुछ नहीं है आपके हाथ में। आपके हाथ में क्या क्या है बताओ? आपके हाथ में क्या है? वो रेखाएं हैं जो आप पढ़ नहीं सकते। ये रेखाएं एक भाषा है, यदि किसी को पढ़ना आए तो यहां सब लिखा है, लेकिन एक ऐसी भाषा लिखी है जो हमको पढ़नी ही नहीं आती। हमें हिंदी तो आती है, इंग्लिश आती है, पर वो ही नहीं आती जो ईश्वर ने लिख के दी है। पढ़ लो, लिखा सब कुछ, ये लिखा है। कल तुम कहां जाओगे, तुम कब मरोगे, तुम्हारे कितने बच्चे होंगे, तुम्हारी जीवन में क्या क्या होगा, सब ये रेखाएं, सब कुछ लिखा हुआ है। विडंबना ये है पढ़ना ही नहीं आता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। और सुनो, आपको पता चल जाएगा कि आप 2080 16 जनवरी को शाम को 4:30 में मर जाएंगे। 2080, टेंशन मत लीजिए, 80 दूर है। 2080 16 जनवरी 4:20 में आप मर जाएंगे। यदि आपको यह बात पता चल गई तो बताओ आप क्या कर लेंगे? आपके हाथ में आपने पढ़ना सीख लिया कि मेरी मृत्यु इस तारीख को होगी, आपको पता हो गया मैं इस तारीख को मरूंगा, तो पता करके भी क्या पालोगे ये बताओ। चलो आपको यदि ये रेखाएं पढ़नी आ भी गई तो पढ़ के भी क्या पालोगे? होना वही है जो होना है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, बताओ क्या? जोर से, आपके हाथ में क्या है? हाँ, लड़ना? आपके हाथ में सिर्फ हंसना है। इसलिए जितना हंस सको उतना हंस लो, मुस्कुरा सको मुस्कुरा लो, बाकी कुछ आपके हाथ में नहीं है। ना दिन ना रात, ना सुख ना दुख, ना हानि ना लाभ, ना जीवन ना मरण, ना यश ना अपयश, ये कुछ भी आपके हाथ में। कितना सम्मान पाओगे, कितना अपमान पाओगे, कितना धन पाओगे, कितना नहीं पाओगे, ये कुछ आपके हाथ में। हाँ, कर्म आपके हाथ में, कर्म करता चल फल भगवान देंगे, पर हर कर्म को करता हुआ यदि मुस्कुराता रहे तो क्या बुराई है? किसान खेत में मिट्टी खोद रहा है और मुस्कुरा रहा है तो क्या बुराई है? दुकानदार दुकान में बैठा हुआ काम करता हुआ मुस्कुराए और काम करे तो क्या बुराई है? डॉक्टर ऑपरेशन करता जाए और स्माइल के साथ करता जाए, प्रसन्नता के साथ करे तो वो काम और अच्छा होगा। आप पत्नी के साथ बात करें, आप पत्नी के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, पर घर में आते ही आपकी मुस्कान और बढ़ जाए। पत्नी से मिलकर, बच्चों से मिलकर, पति से मिलकर आप मुस्कुराते ही रहें। सवेरे भी कोई आपको देखा तो सवेरे भी आप स्माइल कर रहे थे, दोपहर को कोई आपको देखे तब भी आप स्माइल कर रहे थे, शाम को किसी ने आपको देखा तो भी आप स्माइल कर रहे। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो ये स्माइल आपके हाथ में है, मुस्कुराहट, प्रसन्नता आपके हाथ में है। बाकी संसार में जो हो रहा है उसमें से कुछ भी आपके हाथ में है? आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप कितना जिएंगे,
कब मरेंगे ये आपके हाथ में है? फिर है क्यों इतना गहरा सोचते हो? फायदा क्या? सोच सोच के मर गए सब। अज्ञानी है वो जो ज्यादा सोचते हैं। मस्त रहो, कर्म करो, काम करो, भगवान पर विश्वास रखो कि जिस परमात्मा ने पेट बनाया है वो पेट भरने की व्यवस्था करेगा। मैं कर्म करूं पर इतनी टेंशन ना पालूं। अच्छा ये बताओ, आपने चींटी को कल के लिए रोटी इकट्ठी करते देखी? आपने हाथी को कल के लिए रोटी इकट्ठी करती देखी? चारा इकट्ठा करते देखा? बताओ मेरी मां, आपने चिड़िया को कल के लिए दाना इकट्ठा करते देखा? देखा नहीं। एक आप है जो कल के लिए इतनी प्लानिंग करते हैं। कल के लिए क्या, आप तो 4 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने के चक्कर में हैं। 4 पीढ़ी का हम इकट्ठा करके जाएं, बेटे का बेटा भी खाए, इतना जोड़ के जाएं। क्यों? वो निकम्मा होगा क्या? कमा के खा भी नहीं सकता। 84 लाख योनियां हैं। कल की चिंता किसी को नहीं है, केवल आपको है। अरे जिसने कल बनाया है वो कल की फिक्र करेगा। हम ये नहीं कहते कल की प्लानिंग मत करो, करना चाहिए। कल की प्लानिंग करना है, कल की चिंता नहीं करना। चिंता करना और प्लानिंग करना अलग अलग बातें हैं, समझो। कल की प्लानिंग तो करना है, कल कितने बजे उठना है, कल कहां जाना है, किससे मीटिंग करनी है, क्या बात करनी है, क्या काम करना, कल की प्लानिंग तो करना है, समझो। कल की क्या करना है? प्लानिंग। कल की चिंता आप क्या करते हैं? आप प्लानिंग कम करते हैं, आप चिंता ज्यादा करते हैं। कल क्या होगा, हुई है सोई जो राम रचि रखा। प्लानिंग कल की करो, साल भर की प्लानिंग करो, 10 साल बाद की प्लानिंग करो। प्लानिंग करो, चिंता नहीं। प्लानिंग चिंता को आप अलग अलग समझ रहे हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, हमारी बेटी बड़ी हो गई महाराज, शादी की चिंता है। चिंता? शादी की चिंता? अरे प्लानिंग करो, लड़का ढूंढो उसके लिए। प्लानिंग करता नहीं है, चिंता करता। तेरी चिंता करने से क्या होगा? लड़की बड़ी हो गई है तो प्लानिंग कर उसके विवाह की, चिंता ना कर। आप प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते, चिंता पूरी करते हैं। इसलिए हमारे देश में जिनकी बेटियां हैं सबके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। बेटी बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई तो बाल तेजी से झड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं है कुछ, सिर्फ क्या है, जोर से चिंता। हमारे देश में प्लानिंग कम है, चिंताओं में सब परेशान है। चिड़चिड़ापन उसी से आता है, डिप्रेशन उसी से आता है, बीमारियां उसी से आती हैं। बेहतर प्लानिंग कीजिए कल की, चिंता ना कीजिए। चिंता अपने आप को समर्पित कर दीजिए भगवान पर, भगवान के चरणों में। जिसने तुम्हें बेटी दी है वो बेटी का बर कहीं ना कहीं दिया होगा, समय आने दो। बधू है तो वर भी होगा, पेट है तो खाने की रोटी कहीं तो होगी हमारी। प्लानिंग करना है, ना कि चिंता। और भगवान अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पालनहार भगवान ही हैं, पर पता नहीं हम लोग कब ये जरा सी बात समझेंगे, जरा सी बात जानेंगे। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, पर कई बार वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। होता वैसा ही है जैसा भगवान चाहते हैं। इसलिए आप वैसा ही चाहा करो जैसा भगवान चाहते हैं। आप वैसा मत चाहा करो जैसा आप चाहते हैं।
क्योंकि आपका चाह कभी नहीं होना और भगवान का चाह सदा होना है, तो हम चाह कर क्यों परेशान हो? हमारा चाह कभी ना होगा, बोलो हाँ या ना? कभी होता है आपका चाह? आपका चाह कभी नहीं होता, सदा भगवान का चाह होता है। इसलिए तुम चाह ही ना करो ना, अपनी चाह को भगवान की चाह में मिला दो। चाह गई चिंता मिटी मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जो फिर जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलवेल राम। अब जो आप चाहेंगे वो हम करेंगे ना, हमारा कोई नहीं। कर्म हम करें, प्लानिंग हम करें, पर बाकी सब काम ठाकुर जी कर रहे हैं, ये भाव बनाओ। फिर आप क्या हो जाएंगे? चिंता मुक्त हो जाएंगे।